हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। कुछ 2 दिन पहले बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस की लिस्ट मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर की थी, जिसमें सारे पंजाब के कॉलेजेस जो पीपीएमईटी के अंडर आते हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसमें उनकी सीट्स कितनी हैं, डिटेल्स जो हैं वो दी थी। उसमें एक लाइक का टारगेट दिया था। थैंक यू सो मच उसको कंप्लीट करने के लिए। और मैंने उसमें प्रॉमिस किया था कि आपको को आपकी कोटा वाइज उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, यूनिवर्सिटी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तो मैं वो आपका वादा भी पूरा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक प्राइवेट सेशन रखा था, जिसमें कैसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, क्या पैरामीटर है, एक अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या है। बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने कुछ 7 पॉइंट्स का फार्मूला दिया है कि वो 7 स्टेप्स अगर आपके फुलफिल होते हैं तो वो कॉलेज आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो वो आप इस वीडियो में जान लेंगे। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन कॉलेजेस में से, मैं पूरी वीडियो में दिखाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट कि कैसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इवन कितने रैंक तक कितने कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए वो भी आपको एक आइडिया दिया हुआ है, और बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्लेमर, आप कोई भी कॉलेज जो सिलेक्ट करते हो ना, वो कॉलेज अच्छे से कंफर्म करके, वो 7 पैरामीटर्स जो मैंने इस वीडियो में दिए हैं अच्छे से उसको फुलफिल कर दे होते हैं, तब वो कॉलेजेस को सिलेक्ट करिएगा। एक कॉलेज ऐसा ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सिलेक्ट करना जहां पे आप बीएससी नर्सिंग करने को अग्री हो। कल को बाद में आपका ऐसा मन ना हो कि मुझे इस कॉलेज में नहीं करनी। क्योंकि अगर आप एक बार किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और उसके बाद आप चेंज करने के बारे में छोड़ते हो, कॉलेज छोड़ने के बारे में सोचते हो, सेकंड काउंसलिंग में आप अप्लाई दोबारा कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही काउंसलिंग में किसी प्राइवेट कॉलेज में लेट से चले गए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रख लेते हैं, और बाद में जब आप डिग्री छोड़ने का प्लान करते हो तो पेनल्टी चार्ज करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, और बहुत ही हाई अमाउंट हो सकती है, बहुत ही बड़ी अमाउंट हो सकती है, और ये आपको उस कॉलेज से कंफर्म कर लेना चाहिए एडमिशन से पहले कि भाई अगर कल को डिग्री छोड़ने का प्लान बनता है तो कितनी पेनल्टी वो चार्ज करते हैं, अगर आप उस कॉलेज को लेकर डाउटफुल हो। अगर आप श्योर हो कि मुझे तो इसी कॉलेज में करनी है, फिर तो कोई टेंशन की वरी की बात ही नहीं है। देखो, बीएससी नर्सिंग में ना कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट ईयर किसी और कॉलेज में लगा लिया, सेकंड ईयर किसी और कॉलेज में लगा लिया, आपको 4 साल वहीं पे लगाने हैं। और बीएससी नर्सिंग डिग्री ऐसी है जिसमें आपको स्किल, काम सीखा हुआ आता होगा, हाथ से करने वाला काम है, आपको स्किल आती होगी, आपकी डिग्री की वैल्यू तब है। अदरवाइज तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। अकेली बीएससी नर्सिंग करी हुई है, इससे जॉब नहीं मिलती, आपको काम आना चाहिए। तो काम तभी आएगा अगर अच्छी जगह ट्रेनिंग लगती है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा आपने सीखा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4 साल की फीस वहां पर उस कॉलेज में पे करने वाले हो, आपका हक बनता है आप पहले अपने सारे डाउट, सारी क्वेरीज वहां पर सॉल्व आउट कर लो, उनसे पूछ लो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग पेनल्टी, रिगार्डिंग ट्रेनिंग पार्ट, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप बेझिझक अपने कॉलेज से जरूर कंफर्म कीजिएगा। बाकी यही मेरी तो प्रे है कि आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज डाउटफुल है तो प्लीज़ उसको प्रेफरेंस लिस्ट में सिलेक्ट मत करना, क्योंकि फिर आपको वही कॉलेज में एडमिशन जो है, अगर वो अलॉट हो गया, पता नहीं वो होगा कौन होगा, क्योंकि आप लिस्ट में कई सारे कॉलेज सेलेक्ट करोगे, पर वही कॉलेज सेलेक्ट करना जहां पर आप बीएससी नर्सिंग करने में सहमत हो, अग्री करते हो कि हाँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज फिर जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन लेनी है, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग की वेट करनी है, उसमें दोबारा अप्लाई करना है। ठीक है, आपके कॉलेजेस पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज में मत फंस जाओ। अच्छे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, एंड आई एम प्रेटी मच पॉजिटिव आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो मिलेंगे। नहीं तो नेक्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएंगे, पेपर अगले साल दोबारा होगा, इतनी भी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे इवन ड्रॉप आउट्स होते हैं, मेरे पास अभी भी पिछले साल के बहुत सारे ड्रॉप आउट बच्चे थे इस बैच में, 2-2 साल, 3-3 साल बच्चों का भी गैप था। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी। अब अच्छे कॉलेज से करो, 4 साल की फीस पे करनी है, अपनी जिंदगी के 4 साल वहां पे देने हैं। डिग्री बीएससी नर्सिंग जिंदगी में आप एक बार ही करने वाले हो, दूसरी बार नहीं करने वाले, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी वीडियो पूरी एंड तक देखो। अच्छा, इस वीडियो में भी मैं टारगेट देके जा रहा हूँ। इस वीडियो में ना बहुत मेहनत लगी है, ये प्राइवेट सेशन था, ये यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, मेरे स्टूडेंट्स के साथ प्राइवेट सेशन था। काफ़ी डाटा कंपाइल करने में, सारा कुछ करने में मेहनत लगती है भाई। 1000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोगों ने अचीव करवा देना है, मुझे पक्का पता है। अगर आप 1000 लाइक्स लेके आते हैं इस वीडियो पे, मैं और भी बहुत सारे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे जो बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। काफ़ी साल से करवा रहा हूँ, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पे जस्ट अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो डाटा है वो वीडियो फॉर्मेट में आपको और भी देखने को मिलेगा। 1000 लाइक्स का टारगेट है, मुझे पता आप लोगों के लिए बहुत छोटा नंबर है, बट आप लोगों ने कर देना है। जस्ट अप्रिशिएशन मिलती है और कुछ नहीं। थैंक यू, पूरी वीडियो देखो। ऑल द बेस्ट। Okay, so good evening everyone. Myself Sunny. This
सेशन में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे चॉइस फिलिंग पीपीएमईटी की होनी है और कितनी परसेंटाइल के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कितने कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने चाहिए, कितनी परसेंटाइल के बच्चों को, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर जैसे देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में जैसे आपके सामने ही स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50 परसेंटाइल इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी के हो तो 40 परसेंटाइल, जनरल विद पीडब्ल्यूडी 45 परसेंटाइल, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 40 परसेंटाइल। ये हमारे पास मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दिस एंट्रेंस टेस्ट पीपीएमईटी में फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग। अब प्लीज नोट, सिर्फ 50 परसेंटाइल जस्ट लेने से एडमिशन अश्योर नहीं होती। हाँ, ये है कि कोई ना कोई कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अब वो कॉलेज आपको एडमिशन देगा कि नहीं, वो जितना उस कॉलेज में बच्चों ने सिलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पे है। आप जो भी XYZ कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे अभी काउंसलिंग में, ऐसे बहुत सारे बच्चे वो कॉलेज सिलेक्ट करेंगे ना, उस कॉलेज में जितनी भी सीट्स हैं वो जस्ट मेरिट के बेसिस पे उनकी लिस्ट बनेगी और उसमें से फिर आपको जो कॉलेज है वो अलॉट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी 50% जो है वो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं और जो 50% है वो आपके पास मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। अच्छा, इन दोनों में फीस का क्या डिफरेंस है वो एक यूट्यूब पे मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, बट प्लीज नोट प्राइवेट कॉलेजेस में ना अदर एक्सपेंसेस के नाम पे काफी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये फंड वो फंड, अदर देन यूनिवर्सिटी फीस भी, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये वैसे एस्टिमेशन दिया हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटी फीस है वो इतनी है एनुअल। अब ये अकेली यूनिवर्सिटी फीस है, इसके अलावा अदर फीस अदर एक्सपेंसेस भी रह सकते हैं और ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी दी हुई है लगभग इतनी। अब इसके अलावा और भी जो एक्सपेंस है वो हो सकते हैं और ये जो डाटा है ये मोस्टली पिछले साल का ही दिया होता है, लेटेस्ट में थोड़ी इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल सकता होता है। ठीक, चलो अप्रॉक्स इतनी की होगी, कुछ 10% 10% का मार्जिन आप समझ के चलिए, बाकी अदर एक्सपेंसेस अलग रहेंगे, ये नेट फीस नहीं है, इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस और फीस भी आपको पे करनी होती है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में जो अदर फीस बोल रहा हूँ बहुत कम होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो उस कॉलेज से उसकी फीस पहले कंफर्म कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करोगे ना तो आपको उस कॉलेज की जो फीस है वहां से एक बार पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन भी है, हर कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है, जैसे शायद स्टार्टिंग में दी हुई है, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड भी हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट में लगभग 25% सीट्स रिजर्व्ड है, गवर्नमेंट कोटा में भी और मैनेजमेंट कोटा में भी। बैकवर्ड क्लास में 10% है और फिजिकली डिसेबल्ड में 5%, माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर ड्यू टू टेररिस्ट वायलेंस भी 1% है, ऐसी और भी है। तो अलग अलग मतलब रिजर्वेशन जो है वो बीच में रह सकती है। ओके, ये चीज़ भी ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है पहले वो बताता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कॉलेजेस की लिस्ट कौन कौन सी है और लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस भी डेफिनेटली लूंगा, जो जो भी आपने पूछना होगा वो हम सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे, डोंट वरी। तो नेक्स्ट हमारे पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम जा चुके हैं। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये नोटिस दिखेगा, वैसे यहीं पे आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो होने वाली है। यहाँ पे जो नोटिस है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। अच्छा, 4 जुलाई से 8 जुलाई तक आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ओपन हुआ है तो आज ही करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये है कि आज ओपन हो गया है हमें आज ही करनी है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम मिला है 8 तक करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में आज ही कॉलेजेस को सिलेक्ट करके फिल मत कर देना, स्पेशली विद द प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज तो चलो ठीक है सिलेक्ट कर लिया अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेज से उस कॉलेज की पूरी डिग्री की फीस कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था
उन्होंने कोई प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए और बाद में जब पता चला कि उस प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो इतनी हाई है और बाद में फिर बच्चों ने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ली या उसको छोड़ा, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो पहले से ही आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप गवर्नमेंट ही कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर आपका रैंक 300 से अबव है तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी साथ में कुछ ना कुछ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर रैंक 300 से अबव है, परसेंटाइल कम है, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी सिलेक्ट करने होंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस सिलेक्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, उन प्राइवेट कॉलेज से उसका फीस, पूरी डिग्री की फीस, कल को आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो उनका क्या पेनल्टी या फाइन है अगर वो चार्ज करते हैं, सारा कुछ पहले से कंफर्म कर लेना है जरूर। अच्छा, कॉलेज सिलेक्ट करना कैसे है, मैंने कल उसकी बहुत डिटेल्ड में वीडियो आपको दी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो जरूर देख ली होगी। बस बेसिक बातें थी जो मैं लास्ट में कॉलेज की लिस्ट दिखाऊंगा, आपको समराइज में बता भी दूंगा। तो कहने का मतलब है आज जल्दबाजी नहीं करने की, भाई आज लिस्ट आ गई है तो मुझे आज में इसकी कौन फिल करनी है, मैं लेट करूंगा तो क्या मुझे सीट नहीं मिलेगी। ये बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख को ही बच्चे चॉइस फिलिंग काउंसलिंग फिल कर देंगे, उन्हीं को सीट मिल जाएगी, जो 5 को फिल करेगा उसको नहीं मिलेगी, जो 7 को फिल करेगा उसको नहीं मिलेगी, जो 8 को करेगा। तो आपको ये नहीं भाई, 4 से लेके 8 तक आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, एक दिन पहले 6 या 7 तक कर लीजिएगा, ये चीज़ अच्छी बात है। पर ये नहीं है कि भाई जो 4 को फिल कर दिया उसी को सीट मिल जाएगी, तब फिल हो गई सारी सीट्स तो 7-8 वाले को नहीं मिलेगी या 5-6 वाले को नहीं मिलेगी। 8 तक आप फिल कर सकते हो, उसके बाद जितनी भी फिल हुई है वो सारी एक बराबर है। 4 को फिल करा, 6 को फिल करा, वो एक बराबर है। एडमिशन प्योरली मेरिट बेसिस पे है। ये पंजाबी में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेट भी कर दूंगा, कई बच्चों की पंजाबी नहीं आती होती कई बार। तो 4 जुलाई तो 8 जुलाई तक तुम इनू अप्लाई कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको जो एडमिशन मिलेगी वो प्योरली मेरिट बेसिस पे मिलेगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोटा हो, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, जो भी आपने प्रेफरेंस या चॉइस फिल करी है, प्योरली मेरिट आपका जो पीपीएमईटी का रिजल्ट है उसके बेसिस पे मिलेगी। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा, कोई बंदा नहीं डिसाइड करेगा, कोई पर्सन नहीं डिसाइड करेगा कि इसको सीट देनी है, इसको नहीं देनी। आप जो भी चॉइस फिलिंग करोगे सॉफ्टवेयर, उसके बेसिस पे आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगी। ये अभी साथ के साथ नहीं मिलेगी, इसकी डेट है अलग से, वहां पे आपको बाद में मिलेगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो पहले ओपन कैटेगरी में उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर ओपन कैटेगरी में सीट अवेलेबल नहीं है तो उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ध्यान से समझो तो। और ये अच्छी है कि बुरी वो आप बताना नीचे बात में। इसमें क्या लिखा है, मैं 2 मिनट पंजाबी में बोलता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। जेकर उम्मीदवार किसी कैटेगरी ਨੂੰ बिलोंग करता है, संबंध रखता है, जिवें वो एससी कैटेगरी ਨੂੰ है या ओबीसी कैटेगरी ਨੂੰ है, तो सब तो पहला उन्होंने ओपन कैटेगरी विच योग्यता अनुसार विचारिया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी विच भी अप्लाई करता तो पहला उन्होंने ओपन कैटेगरी दे विच कंसीडर किया जाऊगा। अगर ओपन कैटेगरी दी सीटां सारियां फिल हो गई, कोई अवेलेबल सीट नहीं है, फिर उन्हें जेडी भी कैटेगरी सिलेक्ट की है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाएगा। आसान शब्दों में, अगर एक ऐसी कैटेगरी का बच्चा अप्लाई करता है चॉइस फिलिंग और उसको पहले जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं फिर उसको उसकी एससी कैटेगरी में फिल किया जाएगा। मतलब एससी कैटेगरी का बच्चा अगर एससी कैटेगरी में ही सिलेक्ट करता है तो भी वो जनरल कैटेगरी की सीट पहले उसको अलॉट होगी। अगर जनरल कैटेगरी की सीट फिल होगी तो उसको उसकी कैटेगरी की अलॉट होगी। इस लाइन से यही समझ में आता है। अगर किसी स्टूडेंट ने मैनेजमेंट कोटा अप्लाई करा है तो उसको पहले गवर्नमेंट कोटा की सीट अलॉट होगी। अगर गवर्नमेंट कोटा की सीट्स खाली नहीं है तो उसको मैनेजमेंट कोटा की सीट अलॉट होगी। पहले अगर वो मैनेजमेंट कोटा भी सिलेक्ट करता है तो भी उसको गवर्नमेंट कोटा का सीट जो है वो अलॉट होगी। अगर गवर्नमेंट कोटा की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, गवर्नमेंट कोटा की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं तो फिर उसको मैनेजमेंट कोटा की सीट अलॉट होगी। कहने का मतलब ये है, देखो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें तो एक ही कोटा है, एक ही तरह की सीट्स हैं, यूनिवर्सिटी कोटा या गवर्नमेंट सीट जो भी आप उसको बोलो। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में 2 तरह से सीट्स डिवाइडेड है। एक है आपके पास यूनिवर्सिटी कोटा या गवर्नमेंट सीट्स और एक है आपके पास मैनेजमेंट कोटा, यानी कि मैनेजमेंट कोटा ही बोल देंगे या प्राइवेट सीट्स। खैर दोनों में ही एडमिशन पीपीएमईटी के बेसिस पे होनी है। तो जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चा मैनेजमेंट कोटा भी फिल करेगा तो उसको पहले उसका रैंक के मुताबिक उसको यूनिवर्सिटी कोटा या गवर्नमेंट कोटा में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोटा की सीट्स फिल हो जाती हैं तो जो सीट्स बचेंगी फिर वो मैनेजमेंट कोटा में कंसिडर होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट कॉलेज में अकेला गवर्नमेंट कोटा या यूनिवर्सिटी कोटा सिलेक्ट किया तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ यूनिवर्सिटी कोटा सिलेक्ट कर लिया किसी प्राइवेट कॉलेज में तो उसमें पहले जो यूनिवर्सिटी कोटा की लिस्ट बनी उसमें तो रैंक लिस्ट बन गई। अगर उसमें उसको मिल गई तो सही है, अगर नहीं मिली तो उसको मैनेजमेंट कोटा में कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अगर किसी ने मैनेजमेंट कोटा सेलेक्ट कर लिया तो उसको पहले ओपन कैटेगरी मतलब यूनिवर्सिटी कोटा में कंसीडर करेंगे, यूनिवर्सिटी कोटा की लिस्ट बनने के बाद जो मैनेजमेंट कोटा है उसकी लिस्ट बनेगी। आसान शब्दों में पहले यूनिवर्सिटी कोटा की लिस्ट बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटी कोटा की सीट्स फिल करी जाएंगी, यूनिवर्सिटी कोटा की जब सीट्स फिल हो जाती हैं उसके बाद जिन जिन बच्चों ने मैनेजमेंट कोटा अप्लाई करा हुआ है, सिलेक्ट करा हुआ है, उनको फिर उनकी मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से अलग लिस्ट बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है उसको 2 बार सेलेक्ट करना है। आपको पहले वो यूनिवर्सिटी कोटा के हिसाब से सिलेक्ट करना है कॉलेज, फिर उसी कॉलेज को मैनेजमेंट कोटा के लिए सिलेक्ट करना है। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, अगर आप कोई भी ए कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेलेक्ट करते हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, तो पहले आप उसको गवर्नमेंट कोटा में सिलेक्ट करें, फिर आप उसको मैनेजमेंट कोटा में सिलेक्ट करें। अब हमारे पंजाब में बात यह है कि गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो प्राइवेट कॉलेज में फीस का डिफरेंस है ना, वो बहुत कम है। जो लीडिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें ये फीस का डिफरेंस गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में कुछ खास है नहीं, और उनकी कट ऑफ में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आता, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ, जो थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप की पोजीशन पे नहीं है, टॉप की रैंकिंग पे नहीं है, थोड़े नीचे हैं, थोड़ा आगे पीछे हैं, उनमें फीस का डिफरेंस हो सकता है। क्या टॉप नीचे ये तो बहुत अलग बात है। मैं आपको आसान शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कॉलेज अगर आप प्राइवेट सेलेक्ट करते हो तो उसमें यूनिवर्सिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो आप पहले से उस कॉलेज से कंफर्म कर लेना, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और ये फीस का डिफरेंस बहुत कम भी हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज, और ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलती है पंजाब में एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एससी कैंडिडेट्स को सिर्फ तब मिलेगी अगर वो गवर्नमेंट कोटा की सीट लेते हैं। अगर उन्होंने मैनेजमेंट कोटा की सीट ली तो उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एससी कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फीस बराबर है, इसलिए कैंडिडेट्स को ये गाइड किया जाता है कि वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम अपने जो भी मनपसंद कॉलेज हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा की चॉइसेस भी फिल करें, गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा दोनों फिल करें। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फीस बराबर है, पर अदर एक्सपेंसेस जो कॉलेजेस शो कर देते हैं कि भाई ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है, बिल्डिंग फंड, ये फंड, तो अगर कोई कॉलेज शो करता है ना, आप सेम के सारे करते हैं, कई कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत मिनिमल फीस चार्ज करते हैं, मतलब कई प्राइवेट कॉलेजेस की फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। तो आप उस कॉलेज से पहले कंफर्म जरूर कर लेना, मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। जो भी आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करो उसको जरूर। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट करना कैसे है, मैं आपको टिप्स दूंगा आज। मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत अनफेयर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। मैंने वो कल वीडियो में भी बताया था, लेकिन 2-3 चीजें मेरे मन में और आई हैं, वो मैं आज आपको ऐड करके बताऊंगा। ओके, अगर आप अपनी कैटेगरी जो भी है एससी बीसी उसमें आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आप मल्टीपल टाइम भी सिलेक्ट कर पाएंगे होपफुली, अभी देखेंगे कर पाते हैं कि नहीं। पिछले साल तो कर पा रहे थे, मतलब एससी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर ए कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करता है तो वो पहले एससी कैटेगरी में उस कॉलेज को सिलेक्ट कर पा रहा था, फिर वो जनरल कैटेगरी में भी उसको सिलेक्ट कर पा रहा था। तो अगर इस साल भी हुआ तो आप मल्टीपल टाइम भी कर पाएंगे। तो ये है भाई। तो बाकी तो सब मतलब ये है कि हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवानी होगी आपको, मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए वहाँ पर कॉलेज में जाना होगा। असल में समरी ये है कि जब भी आपको कोई आपने चॉइस फिलिंग कर दी, उस चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा, अलग अलग कॉलेजेस की वहाँ पे लिस्ट आएगी, तो उसमें जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा हर कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट अलग अलग आएगी। अगर आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको डेट और टाइम मिलेगा, उस डेट को आपने उस कॉलेज में जाना है अपनी एडमिशन करवाने के लिए, तो आपकी एडमिशन फाइनल उस कॉलेज में जाके वहां पर होगी। हाँ, जो ट्यूशन फीस है वो आप या यूनिवर्सिटी फीस है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे इसी वेबसाइट के ऊपर ऐसे आके पे करनी होगी। जब आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको आपका अलॉटेड कॉलेज दिखाएगा, वहीं पे ऑप्शन आएगा पे ट्यूशन फीस का, तो आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। अगर आप कॉलेज भी जाते हो तो कॉलेज वाले भी आपसे ऑनलाइन ही पे करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस वाले आपसे कैश पेमेंट लेके आपका वो लॉगिन आईडी लेके खुद पे कर देते हैं, तो आप खुद ही पे कर लीजिए, ज़्यादा चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। डेक्लरेशन आई हैव केयरफुली रीड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, फिल चॉइसेस, प्रीव्यू चॉइसेस। क्योंकि अभी तक फिल नहीं करी है तो प्रीव्यू पे कुछ नहीं होगा, तो फिल चॉइसेस पे क्लिक करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। दिस ईयर की कैसे आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी है आओ देखते हैं।
You can add, modify, delete choices as per your choice. Add new choice button is used for adding new college. Remove all choices button is used for removing all colleges chosen earlier. प्लीज जल्दबाजी में अभी एक ही दिन में मतलब अप्लाई कर देना, एक दो दिन का टाइम दीजिए, कॉलेजेस के बारे में वेरीफाई करिए, उसके बाद चॉइसेस की फिल करिएगा। कैसे करनी है वो मैं दिखा रहा हूँ। इंटरचेंज बटन करके आप उसको ऊपर नीचे कर पाएंगे, एडिट बटन करके आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, फाइनल चॉइसेस पे। इट इज नेसेसरी टू सेव द चॉइसेस डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बिफोर क्लोजिंग द वेबसाइट, अदरवाइज ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। आपको मतलब सेव जरूर करना है। मैक्सिम इट इज एडवाइज्ड दैट यू शुड फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। अच्छा, उसने खुद ही लिख दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल कर सकते हो। आपको कितनी चॉइसेस फिल करनी चाहिए एग्जैक्टली मैं आपको वो भी बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। अब रैंक के मुताबिक है वो वैसे मेन थिंग। अगर किसी बच्चे का रैंक 100 से बिलो है तो वो स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस या 4 कॉलेजेस भी सिलेक्ट करता है तो उसको उसी में से मिल जाएगा। बट फिर भी बैकअप के लिए आप कुछ 5-6 कॉलेजेस एटलीस्ट सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, बीएससी नर्सिंग एक ही प्रोग्राम है तो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर सिलेक्ट करता हूँ। प्लीज नोट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यही कॉलेज सिलेक्ट करनी है। मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है। आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करें, इट्स अप टू यू। वैसे कैसे करना है और क्या आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए मैं जरूर बताऊंगा, और लास्ट में आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, डोंट वरी। पर ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, मैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बता रहा। डिस्क्लेमर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि यही आपकी फर्स्ट चॉइसेस रहें। मुझे जो सामने से फर्स्ट नंबर पे दिखा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्योंकि मैंने ये एक स्टूडेंट की आईडी लॉगिन करी है, वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसमें एक ही कैटेगरी शो कर रहा है, स्टेट कोटा। क्योंकि वहां पर एक ही तरह की गवर्नमेंट कॉलेज में तो एक ही तरह की सीट है ना, उसमें तो कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है। तो इसमें रिजर्वेशन उसकी ओपन कैटेगरी है, एससी बीसी कैटेगरी को स्टूडेंट बिलोंग नहीं करता तो ओपन है। तो ये हमने कर दिया अपडेट, एक कॉलेज हो गया सिलेक्ट। ओके, ऐड अ न्यू चॉइस, एक नया कॉलेज ऐड करते हैं। इधर कॉलेजेस की लिस्ट ना अगर आप 25-30 भी हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 30-40 भी हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 2-3 साल पहले ये चॉइस लिमिटेड होती थी, बच्चे 3 कॉलेज 5 कॉलेज 6 कॉलेज ही सिलेक्ट कर पाते थे। लेकिन पिछले साल भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट हो रहे थे, तो अब भी आपको कर सकते हो। लेट्स मूव टू द कॉलेज नंबर 2। पटियाला सेलेक्ट कर लिया। ऐसी स्टेट कोटा, स्टेट कोटा मतलब गवर्नमेंट कोटा, यूनिवर्सिटी कोटा, गवर्नमेंट सीट, कुछ भी बोलो एक ही बात है। अब ओपन कैटेगरी में ही है वो, तो कर लिया। ठीक है, चलो तीसरा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो मैं सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं बता रहा। फरीदकोट सेलेक्ट कर लिया, तो स्टेट कोटा, ओपन कोटा, लो अपडेट। अब बाद में बच्चे को मन में ख्याल आता है अभी सेव चॉइसेस पे क्लिक करने से पहले कि यार नहीं, मुझे तो पटियाला पहले नंबर पे रखना है। तो यहाँ पे आप अप पे जाइए, पटियाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, किसी को डाउन पे लाना है उस पर क्लिक करिए, वो डाउन पे आ जाएगा। सिलेक्ट करके आप मल्टीपल कॉलेजेस को रिमूव कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, दो को ऐसे करके कुछ भी करना है यहाँ पर कर सकते हो, सारा कुछ ऑप्शंस अच्छे हैं। ओके, चलो मैंने 3 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे चौथा गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेना है। मैंने मुक्तसर चौथा गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, ओपन कैटेगरी। चलो मैंने 5वां गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया। प्लीज़ रुकिएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें काफ़ी बताने वाला हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे हम। ओके, मैंने लास्ट में कौन सा सिलेक्ट किया है, मुक्तसर किया है। चलो गोविंदवाल साहब कर लेते हैं। नेक्स्ट फाजिल्का कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पटियाला, कोई प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में 2 कोटे आ गए, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। अब कोई भी प्राइवेट को मैं सीक्वेंस वाइज जस्ट आया हूँ ना, आप कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को, कि बहुत बच्चों को वो लगता होता है, मैं आपको वही करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएमसी बच्चों को अच्छा लगता है, तो पहले इसी कॉलेज का गवर्नमेंट कोटा ओपन कैटेगरी अपडेट। फिर सेम कॉलेज का सेम कॉलेज का सेम कॉलेज का आपने मैनेजमेंट कोटा ओपन कैटेगरी है ना। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, आप नेक्स्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को ओसवाल कॉलेज अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ढूंढना मुश्किल है, ये रहा शायद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मोहनदाई। तो गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर लिया, ओपन कैटेगरी में ऐड कर लिया। फिर सेम कॉलेज आप मैनेजमेंट कोटा में भी ऐड कर लीजिए। तो ये है थोड़ा यहाँ
पे सिलेक्ट करना है। पहले गवर्नमेंट कोटा करा, इस बार मैनेजमेंट कोटा, कैटेगरी ओपन। अच्छा, क्या आपको सिर्फ 10 चॉइसेस फिल करनी है? कितनी चॉइसेस फिल करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, डोंट वरी। तो ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पर जो भी आप चॉइसेस फिल कर लोगे, उसके बाद सेव चॉइसेस पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिट करना है। ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये चली जाएगा, है ना। चलो वेकेंट सीट्स दिखाता हूँ इस बार, किसमें कितनी कितनी यहाँ पे दी हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया पहले ही दे देता हूँ कि आपको कितनी सिलेक्ट करनी है आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, फिर आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए वो भी बता दूंगा। देखो, अगर आप लोगों का रैंक 300 से बिलो है, किसी बच्चे का रैंक, तो वो 5 कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर लेगा तो भी उसका काम चल जाएगा। मिनिमम 5 कॉलेजेस उसको भी सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका रैंक 300 से लेके कुछ भी है अप टू 2000 तक है, मान लो किसी भी बच्चे का रैंक, या थोड़ा कम कर देते हैं, पहले 1000 तक ले लेते हैं, तो आपको मिनिमम 10 से 15 कॉलेजेस फिर भी सिलेक्ट कर लेने चाहिए। देखो, जब आपको कोई चॉइस ही, मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने ही करने हैं, मिनिमम मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने कर सकते हो, तो करो यार, मैक्सिमम करो। क्योंकि पिछली बार ना मुझे याद है कुछ एक आधे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उसने, उसका परसेंटाइल शायद कम था और उसने सिर्फ 5-6 कॉलेजेस सेलेक्ट कर दिए। मैं पिछली बार भी ऐसे ही बोलता रहा था यार कि मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो, मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो। उसने सिर्फ 5-6 कर दिए एंड शी वॉज प्रेटी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे लेनी है तो सिर्फ इसी 5 में लेनी है, और उसको कॉलेज वो अलॉट नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ उन 5 में से, उसका परसेंटाइल कम था। तो फिर उसको सेकंड काउंसलिंग में शायद मिल गई थी सीट तो। बट सोचने वाली बात यह है कि आपको ये गलती नहीं करनी, आपको मैक्सिमम कॉलेजेस पहले से सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको मिल जाए टॉप 5 नहीं मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ कि 301 किसी का रैंक है, उसको टॉप 5 कॉलेजेस नहीं मिल जाएगी, टॉप 3 में मिल जाएगी शायद, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी 10-15 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेना। जैसे 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस तो कर ही लेना, बाकी आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे लगे वो कर लेना। मतलब 100 के रैंक पे आपको एक कॉलेज बढ़ा लेना है इन जनरल बताऊं तो। अगर किसी बच्चे का रैंक मान लो 1000 से ग्रेटर है, तो उसको 15-20 कॉलेजेस को सिलेक्ट करके चलना चाहिए। 15 कॉलेजेस सिलेक्ट कर लो मिनिमम, ऐसे कुछ कर लो यार। और अगर आपका रैंक 2000 से अबव है तो 20 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, 20 कॉलेज, 25 कॉलेज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कोई बच्चे कहते हैं कि यार कि मेरा रैंक तो लेट्स से 800 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। भाई, जब तक तू रेस में दौड़ेगा ही नहीं, तू तो रेस पक्का हारा हुआ है। कम से कम रेस में दौड़ तो सही। अगर मैं खुद ही गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट नहीं करूंगा कि हाँ मुझे थोड़ी मिलना है, तो फिर तो मैं वाकई नहीं मिलेगा। अगर तू भाई पहले ही सोचता रहता मेरे से पीपीएमईटी थोड़ी क्लियर होना है, मैं तो अप्लाई नहीं करता, तो वाकई क्लियर नहीं होता। लेकिन अब अगर क्लियर करा है, कुछ परसेंटाइल ली है, कुछ ना कुछ रैंक लिया है, तो डोंट वरी, सिलेक्ट जरूर करो। जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, ये 3 तो आपकी टॉप में प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है और आपको डाउट है कि वो 3 कॉलेजेस में, जो 3 है ना, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, ये तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, खैर बाकी भी अच्छे हैं, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट। अमृतसर हो गया मान लो पहले नंबर, नंबर नहीं लिखता क्योंकि अगर कोई बच्चे को अमृतसर दूर है, पटियाला में रहता है, तो वो अमृतसर पहली चॉइस क्यों फिल करे, है ना। अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, ये 3 कॉलेजेस तो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहने चाहिए। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन सा? देखो, वैसे तो फरीदकोट जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का कैंपस, ओरिजिनल कैंपस है नर्सिंग कॉलेज, उससे अलग है, मतलब अलग, एक सेपरेट, थोड़ा सा दूर है ऐसा कह लीजिए, है वो यूनिवर्सिटी ही के मतलब अंडर ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इन तीनों में से जो भी कॉलेज सबसे पास पड़ता है ना, प्लीज़ वो सिलेक्ट कर लो। अगर अमृतसर और सराउंडिंग एरिया से हो तो अमृतसर फर्स्ट चॉइस रख लो। अगर पटियाला के आसपास हो, पटियाला, नाभा, इधर आसपास हो, संगरूर, तो यहाँ पर आप पटियाला को फर्स्ट चॉइस रख लो। अगर आप फरीदकोट के आसपास हो तो फरीदकोट को फर्स्ट चॉइस रख लो, जो भी आपके पास पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लुधियाना से, अगर मैं लुधियाना में हूँ तो मुझे अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट में पटियाला बहुत पास पड़ता है, अमृतसर थोड़ा सा दूर उससे पड़ता है, तो मैं पटियाला को फर्स्ट चॉइस रख लेता। तीनों में से जो भी आपको पास पड़ता है वो, क्योंकि ये कोई एक बार थोड़ी जाना है आपने, 4 साल जाना है वहां पर, 4 साल उस कॉलेज में जाना है, छुट्टियां होंगी, फिर जाना है, फिर आना है, तो 4 साल आपने वहां पर आना जाना है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो आप लोगों के लिए, जोन से बाहर ना चला जाए। अमृतसर बहुत अच्छा है, घर वाले भी आपको मिल जाएंगे हॉस्टल में और दर्शन कर जाएंगे, है ना, इस बहाने। चलो खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आपको पक्का सिलेक्ट करने ही करने हैं हर बच्चे को।
जो रिमेनिंग के 3 गवर्नमेंट कॉलेज और बचे ना, जैसे एक आपका मुक्तसर में हो गया, एक आपका गोविंदवाल साहब हो गया और एक आपका हो गया फाजिल्का। अब ये 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस, देखो अगर आपका रैंक 300 से बिलो है तो पहले को 3 कॉलेज तो आपने सिलेक्ट कर ही लिए। अब ये जो रिमेनिंग 3 गवर्नमेंट कॉलेज बचे ना, इन 3 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करो। जैसे आप इनका गूगल पे कैंपस देखो, आप हो सके तो इनमें जाए आओ, आप वहाँ पे कैंपस देखो, हॉस्पिटल देखो कैसा है, रिसर्च है, मतलब जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, वहाँ पर जो फैकल्टी है वो कैसी है। तो ये 3 कॉलेजेस जो हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा उतने स्ट्रांगली नहीं कह पाता जितना स्ट्रांगली पटियाला, फरीदकोट या फिर अमृतसर है। ये 3 कॉलेजेस भी अच्छे हैं। अगर आपका रैंक 300 से अबव है तो ये तो 3 पक्का सेलेक्ट करनी ही चाहिए ना, कि अगर मान लो वो 3 टॉप में नहीं मिली तो चलो इन 3 में गवर्नमेंट मिल जाए, किसी न किसी में गवर्नमेंट तो मिले। जिन बच्चे का रैंक 300 से बिलो है उसको तो जो टॉप 3 है उनमें भी मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है, तो उस बच्चे को तो वो 3 में ही मिलने का चांस है। तो ये 3 भी वो फिल कर दे, फिर भी ऐसा बैकअप प्लान के लिए कर दे। समरी, अगर आपका कुछ भी रैंक है तो ये पहले ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर बच्चे को पहले टॉप 6 में जरूर रखने चाहिए। जो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर बच्चे को ये जरूर सिलेक्ट करने चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट जो टॉप 6 आपकी इस प्रेफरेंस लिस्ट में होंगे वो ये 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेज ही होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अब प्राइवेट कॉलेजेस पे। अगर आपका रैंक कुछ भी है, जैसे मैंने बता ही दिया 300 भी है, तो भी आपको मिनिमम 5 कॉलेजेस, हो सके तो 5 से 7-8 कॉलेजेस ले लो यार, ज़्यादा ही लेके चलो। आपको लगता है ना कि 5 कॉलेज मेरे लिए इनफ है तो 8 ले लो, आपको लगता है कि 8 कॉलेज 10-12 ले लो, 12-15 ले लो, ज़्यादा ही लेके चलो। 5-10 कॉलेजेस को एक्स्ट्रा ही सिलेक्ट कर दो। हमें मिलने तो प्रायोरिटी के हिसाब से ही है ना, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है पहले उसकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, अगर उस रैंक में आपका नाम आ गया तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, नहीं हुआ तो फिर सेकंड कॉलेज की रैंक लिस्ट बनेगी ऐसी, उसमें आपका नाम आएगा, नहीं आया तो थर्ड आएगा, नहीं आया तो फोर्थ आएगा। तो हर कॉलेज की ऐसी लिस्ट बननी है, उसी में नाम आना है। तो आप सिलेक्ट, मान लो आपको टॉप 5 में मिल गया तो नीचे के 6 से लेकर 10 तक के कॉलेज आपने फालतू में सिलेक्ट किए ना, पर कोई बात नहीं, कर दो, फिर क्या होगा, उसमें कौन सा मिली है, हमें तो मिल टॉप में ही जानी है। तो आप बैकअप के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि ऐसा ना हो किसी बच्चे को कि बाद में कॉलेज अलॉट ना हो या कोई प्रॉब्लम आए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कर लो अभी से। अच्छा, तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज तो हर बच्चे को करने ही चाहिए। अब प्राइवेट में जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अब मैं कॉलेज का कोई नाम लूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं लुधियाना के किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम बोल देता हूँ और आप मान लो किसी और सिटी से हो, उस सिटी में भी कोई अच्छा लीडिंग प्राइवेट कॉलेज हो सकता है। हालांकि लुधियाना में काफ़ी बड़ा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट मैं ऐसे बोलूँगा तो फिर आप कहोगे कि भाई कॉलेज का प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। आपको जो कॉलेज इनमें से अच्छे लगे, अच्छा अच्छे लगने की मेरी कुछ कंडीशन है, मेरा कुछ पैरामीटर है, जो उस पैरामीटर को फुलफिल करता है मैं उसी कॉलेज को अच्छा बोलता हूँ। वो पैरामीटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कल आपको लिस्ट दी थी प्रॉपर, उसमें कुछ 98 कॉलेजेस थे टोटल, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के 6 तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 6 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्लस बाकी के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आई थिंक 92 प्राइवेट कॉलेजेस थे। अच्छा, 92 नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस मिला के ये 110 प्लस कॉलेजेस हैं। बट वो 98 कॉलेजेस मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई ये अप्रूव्ड है, INC से भी अप्रूव्ड है और हमारी पंजाब नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। तो आपको कोशिश करनी है कि भाई इन्हीं टॉप 98 में से जाएं, उससे जो पीछे कॉलेजेस हैं जिनको कोई ना कोई सीट का भी अप्रूवल पेंडिंग है, कुछ ना कुछ पेंडिंग है, उनमें ना जाए। कितने ही कॉलेजेस हैं, कितने ही कॉलेजेस हैं। तो अब आपको वो जो 20-25 कॉलेजेस, मान लो किसी बच्चे का रैंक 2000 है लेट्स से, उसको 20-25 कॉलेज मैंने बोल दिया है कि 2000 रैंक पर उसको 20-25 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप 50 से 100 रैंक में एक कॉलेज को ऐड कर लें, 50 रैंक पे एक कॉलेज को ऐड कर लें, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट्स है ना वो लगभग 300 प्लस बनती हैं कुछ, तो उसमें कोटा भी निकल जाना है बाद में, कैटेगरी के ऐसी कोटा, ये कोटा, उसकी कितनी सारी सीट्स निकल जानी है। तो आप 50 रैंक पे एक कॉलेज मान के चलेंगे, अगर आपका मान लो रैंक 500 है तो इसको 50 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 10। इतने कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने हैं, बेसिक फार्मूला बना के दे दिया। चलो अगर आपका 1000 रैंक है तो आप उसको 50 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 20। आपको लगभग 20 कॉलेज, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हालांकि इससे कम में आपका काम चल जाएगा, आपको 10-12 कॉलेज 15 कॉलेज से भी काम चल जाएगा, पर फिर भी सिलेक्ट कर लो यार, कोई बात नहीं, 5-7 कॉलेज एक्स्ट्रा ही सिलेक्ट कर लो,
कोई चक्कर नहीं, वो एक्स्ट्रा नीचे पढ़ ही रहेंगे ना, उस कॉलेज में हमें कौन सा अलॉट हो रहा है, हमें तो टॉप वाले ही अलॉट हो जाने। मान लो आपको लगता है कि आपको टॉप 10 में ही अलॉट हो जाएगा, तो ठीक है ना, आपने 20 सिलेक्ट कर भी लिया तो क्या नुकसान है, अलॉट तो टॉप 10 वाले हो जाने, वो तो जस्ट एक बैकअप के लिए है। और वैसे भी वो जो कॉलेज अलॉट होगा आपको XYZ, उस कॉलेज में आपकी एडमिशन अभी हुई थोड़ी है, आप जाके फीस डिपॉजिट करवाओगे, सारा कुछ होगा तो है। अगर आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लगता तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हो, फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मान लो आपने पहले नंबर पे अमृतसर सेलेक्ट कर लिया, दूसरे नंबर पे लेट्स से पटियाला कर लिया, तीसरे नंबर पे मान लो फरीदकोट कर लिया, और आपको पहला ही अलॉटेड कॉलेज मिल गया। आप कहते हो कि मुझे तो पहला अलॉटेड कॉलेज ही मिला है, मैं तो तीनों में ही ले सकता था। मान लो आपका रैंक सिंगल डिजिट है, आपको फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज अमृतसर मिल गया, बाद में कहते हो कि नहीं मुझे तो पटियाला चाहिए, मेरा तो सिंगल डिजिट है, मैं तो पटियाला में भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं भाई, आप लोगों ने प्रेफरेंस फिलिंग पे जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया आपको उसी कॉलेज में पढ़ना है। आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना है तो सेकंड काउंसलिंग में, आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ओके, अच्छा, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लीज़ आओ वो बातें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो बातों का ध्यान रखना है। देखो, कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ गलतियों को नहीं करना। जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका खुद का हॉस्पिटल हो। अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो उसको नीचे रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो आप कंफर्म करो, वहां पर जाके कंफर्म करो, फोन पे कंफर्म करो, जाके कंफर्म करना इज अ बेटर थिंग। कि ट्रेनिंग पार्ट जो है वही आप बताइए प्लीज, आप कौन से हॉस्पिटल में करवाते हो, असल में करवाते भी है कि नहीं। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती है प्राइवेट, कुछ मतलब सही बहुत कम कॉलेजेस होंगे ऐसे, लेकिन जिनमें ऐसी सिर्फ खाना पूर्ति ना हो जाए। मतलब क्योंकि आपकी डिग्री स्किल है यार, आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने से जॉब या नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको काम आना चाहिए, हाथ से करने वाला काम है आपका, वो सीखना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, ट्रेनिंग पार्ट कौन से कॉलेज में लगता है। तीसरे नंबर पे, अगर हो सके तो ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करें जो BSc नर्सिंग तो करवाता ही हो, MSc नर्सिंग भी करवाता हो, पोस्ट बेसिक भी करवाता हो। आई नो आपने ये नहीं करनी, पर ये अगर करवाता होगा ना तो उसका बेनिफिट ये है कि मल्टीपल कोर्सेज अगर सेम कॉलेज में अवेलेबल है तो वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी काफ़ी अच्छी होगी। मान लो कल को कोई टीचर छुट्टी भी जाते हैं या किसी की ट्रांसफ़र होती है या कोई टीचर छोड़ जाता है जॉब, तो बाकी के टीचर्स हैं ना मिलके संभाल लेंगे, और वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये क्राइटेरिया है, मतलब अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये फिल्टर, ये भी पास होना चाहिए, ये भी पास होना चाहिए, ये तब अगर आपका रैंक अच्छा है। ये नखरे तभी अच्छे लगते हैं अगर हमारे नंबर भी उतने हैं। अगर आपका रैंक ही मान लो 2000 है किसी बच्चे का, तो उसको इतने नखरे नहीं उसको। हाँ, ये प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बनानी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए जिसमें ये सारा कुछ है। तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, आपको वो कॉलेजेस भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे उस लिस्ट में जो कोई इनमें से कोई एक आधी चीज शायद ना करके। अच्छा, जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करो ना, उस कॉलेज में वो उस सिटी का कम से कम टॉप कॉलेज तो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लुधियाना के कॉलेज यहाँ पे सर्च करते हो, इसी में आप लुधियाना के कॉलेज सर्च करते हो, लुधियाना के आपको काफ़ी कॉलेज मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉलेज के नाम के साथ कॉमा डाल के लुधियाना लिखा है, कि कॉलेज के नाम के एंड में डिस्ट्रिक्ट लुधियाना लिखा है। कई बार वो लुधियाना के किसी विलेज में हो सकता है, शहर से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर किसी विलेज में, वहाँ पे आने जाने की कन्वीनियंस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप अगर लुधियाना से बाहर से हो तो पहले तो लुधियाना होगे, फिर आगे जाओगे, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सिटी का टॉप कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, मस्ट कन्फर्म, आप लोगों ने पहले से ही कंफर्म करनी है उस कॉलेज की फीस। उस कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूरा कोटेशन लीजिए कि भाई आपकी पूरी डिग्री की फीस कितनी है, फर्स्ट ईयर कितनी चार्ज करोगे, सेकंड ईयर कितनी चार्ज करोगे, और हिडन कोई चार्जेस हैं कि नहीं, कितनी है कितनी नहीं, ठीक है। 6वें नंबर पे आपको ये पूछ लेना चाहिए कि अगर मैं कल को ड्रॉप करता हूँ तो क्या पेनल्टी चार्ज करते हैं। अगर मैं कॉलेज ड्रॉप करता हूँ या फिर मुझे कोई और बेटर कॉलेज मिल जाता है, या मेरा कोई और एग्ज़ाम जैसे PGI का है, अभी GNCH है, PGI रोहतक है, कोई और क्लियर हो जाता है तो क्या है, ठीक है।
ताकि उस ये अगर आप अभी भी कंफर्म कर लोगे तो उससे बेटर ये चीज़ है कि कल को अगर आपको वही प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपको तो उस कॉलेज में करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग की वेट करनी पड़ेगी। तो आप पहले से ही वो चीज़ों को क्लैरिटी लेके रखो। ठीक, ओके। तो आप ये सब रिसर्च करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो? आप क्या कुछ कर सकते हो? आप सबसे पहले तो हमारे गूगल की रिसर्च ले सकते हो भाई। गूगल पे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख के कॉलेज की काफ़ी आइडिया हो जाता है कि कॉलेज का एम्बियंस कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, बड़ी बिल्डिंग है, क्या है, कहाँ नहीं। ठीक है? वो थोड़े बहुत रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं, फ़ोटोज़ देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें, अगर उस कॉलेज का कोई पुराना स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में है या कोई है, तो वहाँ पे रिव्यू ले लीजिए और अगर हो सके तो कॉलेज में विज़िट कर लीजिए। मैंने कल की वीडियो में भी काफ़ी बोला था यार कि अगर आप 4 साल उस कॉलेज में जाने को रेडी हो मल्टीपल टाइम, तो एक बार एडमिशन से पहले नहीं जा सकते क्या? इतना क्या बिज़ी हो? ये बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो बिज़ी हैं, हमारे पेरेंट्स को काम है या कुछ है। ठीक है, एडमिशन के बाद भी तो जाना ही है। तो अब एक बार और सही, अगर आप अकेले भी जा सकते हो, अगर घर वाले बिज़ी हैं, आप अकेले चले जाइए, किसी फ्रेंड को साथ ले जाइए, किसी कज़न को, भाई-बहन को साथ ले जाइए, मम्मा जी को साथ ले जाइए, किसी को भी ले जाइए, कॉलेज विज़िट कीजिए, ठीक है? कोई भी प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो, तो एक बार पहले उससे अगर फ़ोन पे बात नहीं होती, तो विज़िट ज़रूर कर लें। फ़ोन पे बात होती भी है, मैं कहता हूँ फिर भी विज़िट कर लें, क्योंकि कल को ऐसा ना हो भाई कॉलेज इतनी दूर हो, कल को आने-जाने में दिक्कत हो। आप यहाँ पे गूगल वगैरह पे फ़ोटोज़ देखो काफ़ी बड़ा दिखे, पर वहाँ पे जाके देखो तो बात कुछ और हो। तो सब कुछ पहले से वेरीफ़ाई कर लेना चाहिए। ठीक है, गूगल से ज़रूर पहले फ़ोटोज़ वगैरह देख लीजिए, फिर विज़िट कर लीजिए। अगर हो सके तो किसी सीनियर से कन्फ़र्म कर लीजिए उस कॉलेज के बारे में, जैसे कि उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, प्रेज़ेंट हो या कोई पास्ट का स्टूडेंट रहा हो, कुछ भी। या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो वो या जैसे भी अगर आपका कोई सीनियर है, जहाँ से भी आप गाइडेंस ले, वहाँ से आप कन्फ़र्म करें। तो लोकल पर्सन को ज़्यादा पता होता है। लोकल अब मेरे से पूछो भाई कि कोई अदर स्टेट में जाके उस कॉलेज के बारे में, मुझे भी कम पता होगा यार। मैं भी नेट पे देख कर इतना पता है उतना बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे मेरे शहर का लुधियाना का पूछोगे तो काफ़ी पता है, इवन मेरे पंजाब का पूछोगे तो काफ़ी कॉलेजेस का फिर भी आइडिया थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा, इसमें डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मैटर करता है। सातवां फैक्टर है डिस्टेंस। आपके शहर से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। मैं नहीं कहता कि अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर कॉलेज पे चले जाओ, 400 किलोमीटर दूर चले जाओ। कुछ 100-150 किलोमीटर तक चलो फिर भी ठीक रहता है। 200 किलोमीटर तक भी चलो मैनेजेबल है। हाँ, अगर रैंक कम पीछे है, परसेंटाइल कम है, तो फिर थोड़ा और दूर भी जाना पड़ सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बातें, नखरे तब हैं अगर आपका रैंक और परसेंटाइल अच्छा है। अगर पीछे है रैंक या परसेंटाइल कम है, तो थोड़ा बहुत इनमें से किसी न किसी पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, ठीक है। ये है। इसके हिसाब से आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी आप समझदार बच्चे हो, मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप अच्छे-अच्छे कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करोगे और जो भी आपके टॉप प्रायोरिटी कॉलेज हैं, वो ज़रूर बताएँ मुझे भी और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए नीचे। बाकी यही था मेरी तरफ से बताने के लिए। थैंक यू। अब आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, आप प्लीज़ पूछिए, हम ज़रूर आंसर करेंगे।